हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम के की वैल्यू कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन हमने जो स्टेटमेंट बोला है उसी प्रकार का पूछेगा। तो स्टेटमेंट पहले लिखते क्या, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द given system of equation has infinite many solution। इस तरह से लिखेगा और हमको क्या कर देगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे देगा। पेयर में दे देगा, उसमें एक अननोन वेरिएबल देगा जो कि के होगा या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, के की वैल्यू पता करते हैं। मान लो जैसे हमको दे दिया ऐसे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू के, और दूसरा दे दिया 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। इस तरह से दे दे और कहे कि के की वैल्यू ज्ञात करिए, और कंडीशन दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा? तो a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 इक्वल c1 अपन c2, यही कंडीशन होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में चलेंगे, लेट सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू के, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। द इक्वेशन द above equation may be written as लिख सकते हैं दोनों। वो जो ऊपर इक्वेशन दे रखा है इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 2y माइनस के इज इक्वल टू 0, और 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ से क्या हमको पता चल जाएगा, कोफिशिएंट, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट और इस इक्वेशन का कोफिशिएंट पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन का a1 कोफिशिएंट a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू माइनस के। और ये देखो a2 इज इक्वल टू 10, b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कह रहा है ना, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 इक्वल c1 अपन c2। अब देखो a1 अपन a2 यानी कि 5/10 इक्वल 2/4, b1 कितना है 2, b2 कितना है 4, 2 अपन 4 इज इक्वल टू c1 माइनस के अपन माइनस 3। अब क्या करना है कि तो इन दोनों को इक्वल दिखा दो, नहीं तो इन दोनों को इक्वल दिखा दो। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल दिखा देते हैं इन दोनों को। तो 2/4 इज इक्वल टू k/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट तो k/3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6/4 इज इक्वल टू के, ये कितना 3 टाइम्स 2 टाइम, यानी के की वैल्यू कितनी मिली 3/2। हमने के की वैल्यू कितने निकाल दी 3/2। अगर जो के की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये तीनों जो रेशियो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, करके भी चेक कर सकते हैं।